अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू कश्मीर की असेंबली में सास्की को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, इसने आम लोगों के जहनों में कई सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। कुछ बयानात में ये तासुर दिया गया कि ये स्कीम दरअसल जम्मू कश्मीर की ज़मीन, वसाइल, झीलों, पहाड़ों या सरकारी इदारों को बेचने या गिरवी रखने का एक तरीका है। लेकिन जब हम इस मामले को सादा और वाज़ेह अंदाज में समझते हैं तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सास्की दरअसल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को दिया जाने वाला एक सरमाया जाती कर्ज है। इसे आम ज़बान में यूँ समझें कि अगर किसी रियासत को सड़कें बनानी हों, हस्पताल तामीर करने हों, स्कूल या दिगर अवामी ढांचे को बेहतर बनाना हो तो इसके लिए बड़ी रकम दरकार होती है। मरकज़ी हुकूमत ऐसी तरक्याती ज़रूरियात के लिए एक ख़ास स्कीम के तहत रकम फराहम करती है जिसे 50 साल के बाद वापस करना होता है। अहम बात यह है कि इस पर कोई सूद नहीं लिया जाता, यानी हुकूमत को सिर्फ असल रकम वापस करनी होती है, वो भी निसफ सदी बाद। ये कर्ज किसी ज़मीन या असासे के बदले नहीं दिया जाता, ना कोई ज़मीन रहन रखी जाती है, न दरिया या पहाड़ किसी के हवाले नहीं किए जाते और न ही सरकारी इदारों की मलकियत तब्दील होती है। ये एक मालियाती इंतज़ाम है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक रियासत मरकज़ी फ़ंड से ग्रांट या कर्ज हासिल करती है। इसे जम्मू कश्मीर की फ़रोख्त कहना हकीकत से बहुत दूर की बात है। जहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि लोगों के जहनों में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा किया जा रहा है कि अगर 50 साल बाद हुकूमत ये रकम वापस न कर सकी तो क्या होगा। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी सादा है। हिंदुस्तान का मालियाती निज़ाम पहले से तयशुदा असूलों के तहत चलता है। अगर किसी रियासत पर मरकज़ी हुकूमत का कर्ज बाकी हो तो इसे रियासत के हिस्से में आने वाले मरकज़ी टैक्स या दिगर माली इमदाद से एडजस्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हर साल रियासतों को मरकज़ की जानिब से टैक्स का एक हिस्सा जो है वो मिलता है। अगर कोई रकम वाजिबुल अदा हो तो इसी हिस्से में से एडजस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ज़मीन या वसाइल ज़ब्त किए जाएंगे। ये सिर्फ हिसाब किताब का मामला है जिसमें नकद रकम की एडजस्टमेंट होती है, न कि असासों की मुंतकिली। ये तरीक़ेकार कोई नया या ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया निज़ाम नहीं है। वज़ारत ख़जाना पूरे मुल्क में इसी असूल पर काम करती है। कई रियासतें इस तरह के तवील मुद्दती कर्ज लेती रही हैं और इसे तरक्याती मंसूबों पर जो है वो खर्च करती रही हैं। इसका मकसद अवामी ढांचे को मजबूत बनाना और मुस्तक़बिल के लिए सहूलतें पैदा करना है। अगर इसे एक घरेलू मिसाल से समझा जाए तो फ़र्ज करें कि ख़ानदान का सरबराह अपने घर की मरम्मत या बच्चों की तालीम के लिए किसी करीबी रिश्तेदार से बग़ैर सूद के रकम ले लेता है और तय होता है कि कई साल बाद वापस करेगा। अगर वक़्त आने पर रकम वापस न हो सके तो वह आइंदा मिलने वाली आमदनी से आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट कर लेता है। इस पूरे अमल में घर या ज़मीन किसी के नाम मुंतकिल नहीं होती, सिर्फ माली लेन देन का हिसाब जो है वो होता है। इसी तरह सास्की का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, अवामी सहूलतों में इजाफा और तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाना है। इसे खौफ और सनसनी के साथ पेश करना अवाम में गैर ज़रूरी बेचैनी पैदा करता है। जमहूरियत में इख्तलाफ राय हक है,
लेकिन इख्तलाफ हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो है वो होना चाहिए। अवाम को मुकम्मल और वाज़ेह मालूमात देना नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है, ताकि वो जज्बात के बजाय हकीकत की बुनियाद पर जो है वो राय कायम कर सकें। आखिर में ये कहना बजा होगा कि किसी भी मालियाती स्कीम को समझने के लिए जज्बाती नारों के बजाय इसके शराइत और तरीक़ेकार को देखना ज़रूरी है। जब हक़ाइक़ सामने रखे जाएं तो वाज़ेह हो जाता है कि यह स्कीम ज़मीन या वसाइल की फ़रोख्त नहीं, बल्कि तरक्याती सरमायाकारी का एक ज़रिया है, जिसे वक़्त के साथ वापस करना है, वो भी बगैर सूद के। जहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।